हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लॉटरी में 1 से 90 तक की संख्याओं के 90 टिकट हैं। 5 टिकटों को यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता है। 5 में से 2 टिकटों की संख्या 15 व 89 होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखो, हमें ये प्रायिकता ज्ञात करनी है। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता बराबर आती है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में क्या आता है, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये होती है प्रायिकता, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में कुल परिणाम क्या हो गए। हम क्या कर रहे हैं, 90 में से 5 टिकटों का चयन कर रहे हैं यादृच्छिक रूप से। ठीक है, तो यहां पर देखो 90 में से 5 टिकट, 5 टिकट चुनने के कुल तरीके देखो क्या आ जाएंगे, बराबर में देखो एन वस्तुओं में से हम आर वस्तुएं चुनते हैं, उसके तरीके क्या होते हैं, एनसीआर। ठीक है, तो 90 में से हम 5 टिकट चुन रहे हैं तो उसके तरीके 90C5 हो जाएंगे। ठीक है, 90 में से 5 टिकटें चुन ली तो ये तो आ गए कुल परिणाम। अब देखो हमें क्या बताया गया है कि 5 टिकटों में से जो 2 टिकट की संख्या है वो 15 व 89। ठीक है, तो देखो 5 टिकटों में से 5 टिकटों को चुनने के तरीके, 5 टिकटों को चुनने के तरीके 90 में से लिख लेते हैं। ठीक है, 90 में से 5 टिकटों को चुनने के तरीके, जबकि जबकि दो टिकट संख्या 15 व 89 हो, 15 व 89 हो। तो देखो यहाँ पे 15 व 89 ये तो विशिष्ट संख्या वाले टिकट है। ठीक है, तो इनको चुनने के तो 1 गुणा 1 तरीके हुए, सही है। फिर गुणा में देखो हमारे पास 3 टिकटें बची हुई हैं और हमारे पास में देखो 3 टिकटें बची हुई हैं और हमने 2 टिकट चुन लिए। तो अब कुल मिला के 88 टिकटों में से हमने 3 टिकट चुनने हैं, तो 88C3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अभिष्ट प्रायिकता लिख लेते हैं। अभिष्ट प्रायिकता क्या आएगी, देखो जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो देखो क्या है, 1 गुणा 88C3, तो केवल 88C3 आ गया ऊपर, और बट्टा में कुल परिणामों की संख्या है 90 में से 5 टिकट यानी 90C5। तो अब देखो एनसीआर का सूत्र क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा होता है ना एनसीआर, तो ये क्या होता है, एन एन फैक्टोरियल बट्टा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल आता है। ठीक है, ये सूत्र जानते हैं, तो अब देखो यहाँ पर यही सूत्र लगाना है। 88C3 क्या होगा, 88 का फैक्टोरियल बट्टा में 88 - 3 यानी कि 85 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, सही है। फिर देखो यहाँ पर बट्टा में 90 फैक्टोरियल बट्टा में देखो क्या आएगा, 90 - 5 यानी कि 85 फैक्टोरियल, सही है, और 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, सही है। तो 85 फैक्टोरियल से 85 फैक्टोरियल ये तो क्या हो जाएगा, आपस में विभाजित। फिर देखो 88 फैक्टोरियल बट्टा में 3 फैक्टोरियल बचा, सही है, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, उसको हमने लिख लिया 5 गुणा 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल बट्टा में देखो 90 फैक्टोरियल को लिख लिया हमने 90 गुणा में 89 गुणा में 88 फैक्टोरियल, सही है, ये गुणा में पद। तो यहाँ पर 88 फैक्टोरियल से 88 फैक्टोरियल आपस में विभाजित हुआ, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल विभाजित हो गया, सही है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 5 से ये 90 है ना, कितनी बार विभाजित हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 एकम 5 होता है और 5 अट्ठे क्या होता है, 40 होता है, तो ये 18 बार विभाजित हो गया। फिर देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 से विभाजन करेंगे ना, तो 4 तो हो जाएगा 2 बार और 18 हो जाएगा 9 बार। तो हमारी जो अभिष्ट प्रायिकता है वो क्या आएगी, 2 बट्टा में देखो बराबर में 2 बट्टा में 9 गुणा 89 कितना होगा, 801 हो जाएगा। तो अभिष्ट प्रायिकता हमारी 2 बट्टा 801 आ जाएगी, यानी विकल्प जो ए है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।